वेलकम टू amicrazer.com। मेरा नाम है अमृता। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं और यदि गंजेपन की शिकायत है तो आज मैं आपके साथ में ऐसा ऑल इन वन जादुई तेल बनाने का तरीका आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो आपके झड़ते हुए बालों पर रोक लगाएगा, आपके उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे बालों को काला कर देगा। आपको अपने बालों की शुरू से ही केयर करनी चाहिए दोस्तों। जितना आप अपने बालों को केयर करेंगे उतना ही आपके बाल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आपको अपने बालों पे जरूर तेल लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बाल हेल्दी रहते हैं और ड्राई होने नहीं पाते हैं। और यदि हम अपने बालों का ध्यान नहीं रखते हैं, तेल समय से नहीं लगाते हैं, तो हमारे बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बेजान होने लगते हैं और जिसकी वजह से हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। और उस मैजिकल ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें लगने वाली है दोस्तों, वो हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और वो है कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। मीठे नीम की पत्तियां आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है या फिर कई लोग इसे घर पर भी लगाते हैं। जितना ही खाने में हेल्दी होती है दोस्तों, उससे कई ज्यादा ये हमारे बालों के लिए लाभदायक होती है। करी लीव्स जो है दोस्तों बालों को जड़ से ही काला करती है, बालों को झड़ने से भी रोकती है और साथ ही साथ बालों की लंबाई भी बढ़ाती है। सबसे पहले तो करी लीव्स को अच्छी तरीके से आप 2 से 3 बार साफ पानी से धो दें, क्योंकि दोस्तों पेड़ में लगे लगे थोड़ी सी धूल आ जाती है, डस्ट बैठ जाती है पत्तों के ऊपर। और कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी से धो दें। आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया है, कितनी ज़्यादा धूल मट्टी होती है इन करी लीव्स के ऊपर। अब आप इन करी लीव्स को किसी छन्नी में निकाल दें ताकि जो भी एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाए। थोड़ी देर आप इन करी लीव्स को फैन के नीचे रखें ताकि ये सूख जाए या फिर आप किसी कपड़े से इसे पोंछ भी सकते हैं। जो अगली चीज हमें इसमें लगने वाली दोस्तों वो है मेथी दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी भी हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। ये हमारे हेयर फॉल को होने से रोकता है, सफेद बाल और रूसी जैसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। मेथी के छोटे छोटे दानों में विटामिन ए, के, सी, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मेथी में वो गुण है जो बालों की अच्छी ग्रोथ और खराब बालों को ठीक करने के लिए जरूरी है। मेथी के दाने डैंड्रफ भगाने के साथ ही साथ आपके बालों को मजबूत बनाते हैं। आप चाहे तो मेथी के दाने का टोनर लगाए, मेथी के दाने का हेयर पैक लगाए या फिर मेथी के दाने का तेल लगाए। तो किसी न किसी रूप में आपको अपने बालों पर इन दोनों ही चीजों का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना ही चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार इस तेल का आप अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो आपके बालों की झड़ने की समस्या बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो चलिए देखते हैं इन चीज़ों का हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं तेल बनाने के लिए। तो करी लीव्स को मैंने अच्छे से सुखा दिया है, ड्राई कर लिया है। तो करी लीव्स को यहाँ पे करीब करीब आधे कटोरी से ज्यादा लिया है हमने। इस ऑयल को आप ज्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर करके रख भी सकते हैं, तो खराब होने का कोई भी डर नहीं है। ये दोनों ही चीजें हमारे बालों के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों कि हमारे बालों की सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी। यदि आपके बाल रूखे बेजान है तो ये आपके बालों में नई चमक लेके आएगा। दोस्तों यदि अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं तो एक बार इस ऑयल को आप जरूर ट्राई करें। इस ऑयल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी डर वाली चीज नहीं है। इस ऑयल को बनाने के लिए आप चाहे सरसों का तेल ले या फिर चाहे आप नारियल का तेल ले, दोनों में से जो ऑयल आपके पास है आप ले सकते हैं। तो ये ऑल इन वन ऑयल जो है दोस्तों ये इतना ज्यादा जादुई है कि आपके रूखे बेजान बालों में भी जान लेके आएगा और साथ ही साथ बालों का झड़ना रुक जाएगा। और कई लोगों को गंजेपन की शिकायत होती है तो उनके गंजेपन की शिकायत भी इससे दूर हो जाएगी और नए बाल आना स्टार्ट होंगे। इस तेल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले ली है। आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो इस तेल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सरसों का तेल। जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी का तेल आप ले सकते हैं। आप इसे ज़्यादा बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं और यदि इसकी जगह पे आप नारियल का तेल लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। सरसों का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सरसों का तेल हमारे बालों को ज़रूरी पोषक तत्व देता है और साथ ही बालों को जड़ से काला बनाने की ताकत रखता है। और ये इतना ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों कि इससे हमारी हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल ही रुक जाती है। तो अब इस तेल को मैंने अभी तक गैस पे नहीं रखा है,
तो यहाँ पे देखिए आधी कटोरी से ज्यादा करी लीव्स हम इसमें लेने वाले हैं। इन पत्तों को डाल करके, मेथी के दानों को डाल करके, दोनों ही चीजों को डाल करके आपको इस तेल को खूब अच्छी तरीके से पकाना है दोस्तों, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इससे इन दोनों ही चीज़ों के पोषक तत्व इस ऑयल में आ जाएंगे। जो फेनुग्रीक सीड्स हमने इसमें डाला दोस्तों, वो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, और जब बाल जड़ों से मजबूत होंगे तो बालों का टूटना अपने आप ही रुक जाएगा, और बालों का झड़ना रुक जाएगा तो अपने आप ही हमारे बाल जो है वो घने होंगे। और अब हम चलते हैं गैस की ओर और इस जादुई तेल को हम बनाने वाले हैं। ये ऐसा जादुई तेल है दोस्तों जो समय से पहले बाल सफेद हो रहे होते हैं उसे भी ये काला कर देता है। आप चाहे तो करी लीव्स का पेस्ट भी अपने बालों पर लगा सकते हैं दोस्तों, ये अपने बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इस तेल को लगाएंगे ना दोस्तों तो आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और करी लीव्स जो होती है दोस्तों, वो हमारे बालों के लिए नेचुरल हेयर डाई का काम करती है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और स्लो फ्लेम पे ही इस तेल को पकाएं आप, और बीच बीच में इस तेल को चलाते जाएं, ताकि करी लीव्स और मेथी दाने का जो एक्सट्रैक्ट है वो सारा इस तेल में आ जाए। बाजार में तो तरह तरह के हेयर ऑयल आते हैं, हेयर मास्क आते हैं, टोनर आते हैं, परंतु वो इतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं जो हम घर की चीज़ों से बनाते हैं। इन घर की रेमेडीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो महंगी होती है, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकती, और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट का डर रहे। बिल्कुल नेचुरल तरीके से और नेचुरल चीज़ों से हम इस ऑयल को बना रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके बालों से जुड़ी हर समस्या को हल कर देगा। तेल जो है बहुत अच्छे से पकने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फेनुग्रीक सीड्स की और करी लीव्स की। इस तेल को बना करके आप स्टोर करें, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया इस तेल को बनाने का, और स्टोर करें। सप्ताह में 2 से 3 बार कम से कम इस तेल को आप ज़रूर लगाएं। जब भी आप बाल धोते हैं उसके अगले दिन, मतलब एक दिन पहले आप इस तेल को लगाएं, अगले दिन आप बाल धो लें। इस तेल से अपने बालों की, अपनी स्कैल्प की मसाज जरूर करें। बालों में तेल रखे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा आपको नहीं करना है कि तुरंत आपने बालों में तेल लगा लिया और तुरंत ही बालों को धो लिया। यदि आप एक रात पहले बालों में तेल लगा करके सोते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा, ये 100% फ़ायदा करेगा। यदि आपको रात में इतना समय नहीं मिलता है या फिर आप भूल जाते हैं तेल लगाने के लिए, तो आप दिन में तेल लगाएं। कम से कम 2 से 3 घंटे इस तेल को अपने स्कैल्प पे ज़रूर लगे रहने दें। इस तेल को रात में हफ्ते में 2 से 3 बार तो इस तेल को आप ज़रूर लगाएं। अगले दिन किसी भी हर्बल शैम्पू से आप अपने बालों को धो सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा देर आपके बालों पे, आपके स्कैल्प पे इस तेल को आप लगे रहने देंगे, उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व आपके स्कैल्प को, आपके बालों को मिलेंगे। अब तेल को जो है खूब अच्छी तरीके से पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इस तेल को थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद आप इस तेल को छान लें, और इस तेल को आप किसी भी जार में, बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे बालों पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, ये तेल आपके बालों को काला करेगा, बालों में लंबाई बढ़ाएगा और बालों को झड़ने से रोकेगा। साथ ही साथ बालों के गंजेपन की समस्या को दूर करेगा, और साथ ही आपके रूखे बेजान बालों में नई जैसी चमक आएगी। ये एकदम आयुर्वेदिक तेल है दोस्तों, जो कि बाजार के तेल से 100 टाइम्स बेटर है। अब मैं इसे अपने बालों पे लगा करके बताऊंगी, इसीलिए इस तेल को छोटे से बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ताकि इसे बालों पे लगाने में आसानी हो। और जो हमने ये मैजिकल ऑयल बनाया ना दोस्तों, उसे आपके बालों पर आपको बढ़िया से 7 से 8 मिनट तक मसाज करनी है। खूब अच्छी तरीके से पार्टीशन करते हुए अपने बालों पर इस तेल को लगाएं, अपने स्कैल्प पर लगाएं, पूरे स्कैल्प पे खूब अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स की मदद से आपको मसाज करनी है। मसाज करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, नाखून आपके स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगाएं। हमेशा जब भी आप मसाज करें, फिंगर टिप्स से ही करें। 7 से 8 मिनट खूब अच्छी तरीके से मसाज ज़रूर करें, क्योंकि जितनी देर आप अपने बालों पे मसाज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो हेयर ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैंने जो है अपने बालों को रिसेंटली कटवाया दोस्तों, तो ये बिल्कुल ना पूछे कि आपके बाल इतने छोटे क्यों है, तो मैंने शॉर्ट हेयर कट करवाया है। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आपको पता होगा कि मैंने हेयर कट कितना शॉर्ट करवाया था। अब काफ़ी ज़्यादा जो है बाल फिर भी बढ़ गए हैं। इस तेल के रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल जो है दोस्तों जड़ से ही काले होंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। और मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।